कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बेटा आपको पता है आज हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे हैं? कृष्णा का। हम कृष्णा का बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं? कब करते हैं? हर साल करते हैं, ठीक है। जैसे आपका बर्थडे आता है ना हर साल, तो हम कान्हा जी का भी बर्थडे हर साल मनाते हैं, ठीक है। आपको स्टोरी सुननी है? सबको स्टोरी सुननी है कि कान्हा जी का बर्थ कहाँ हुआ था? तो इसलिए सभी करके स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। बेटा एक नगर था, ठीक है, मथुरा एक नगर था। वहां का एक राजा था, उसका नाम क्या था? कंस। क्या था? उसकी एक बहन थी, उसका नाम क्या था? देवकी। क्या था? देवकी का विवाह किसके साथ हुआ था? वासुदेव जी के साथ। किसके साथ? मैम को सुनाई नहीं दिया, किसके साथ हुआ था? वासुदेव जी के साथ। तो क्या हुआ, जब उसकी बहन की शादी हो गई तो वो जा रही थी अपने ससुराल, तो कंस भी उनके साथ जा रहे थे अपनी बहन को छोड़ने। तो आकाशवाणी होती है कि आपकी बहन की जो 8वीं संतान होगी वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये सुनकर जो कंस था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, तो गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को बोला कि मेरी बहन को और वासुदेव जी को कहाँ डाल दो? जेल में डाल दो। कहाँ डाल दो? तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने उन दोनों को, देवकी को और वासुदेव को कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि जब भी इनके घर में जो भी बचा होगा मुझे तुरंत सूचना दे दी जाए। तो उनके घर में जैसे ही बच्चा हुआ तो सैनिकों ने क्या किया? कंस को खबर की कि आपकी बहन के घर में बच्चा हुआ है। तो कंस ने आकर उस बच्चे को क्या किया? मार दिया। क्या कर दिया? कंस ने एक एक करके कितने बच्चे मारे? 7 बच्चे मारे। कितने मारे? अपनी बहन देवकी को कितने बच्चे मारे? 7 बच्चे मारे। तो आकाशवाणी हुई थी कि उसका जो 8वां पुत्र है वो उसका वध करेगा, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही 8वां पुत्र होता है ना, भगवान श्री कृष्ण पैदा होते हैं। तो विष्णु जी वहां प्रकट होते हैं। वो उन्हें कहते हैं, वासुदेव जी को कहते हैं कि आप इनको यहाँ से ले जाकर कहाँ दे दिया जाए? उनको नंद बाबा के घर दे दिया जाए। कहाँ दे दिया जाए? तो क्या करते हैं वासुदेव, क्या करते हैं, कृष्ण भगवान को टोकरी में उठाते हैं और यमुना नदी पार करके कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? नंद बाबा के घर। और नंद बाबा के घर में वहां पे किसने जन्म लिया होता है? उनकी पुत्री ने जन्म लिया होता है। किसने लिया होता है? तो वासुदेव जी क्या कहते हैं, माँ यशोदा को वो भगवान श्री कृष्ण को देते हैं और वहां से उनकी पुत्री को लेकर वापस आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, सैनिक जो होते हैं वो कंस को खबर करते हैं कि देवी का 8वां बच्चा जो है वो पैदा हो गया है। तो कंस क्या करता है, आता है जेल में और उसकी 8वीं संतान को लेकर क्या करता है? मारता है। और जैसे ही वो मारता है तो आकाशवाणी होती है कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। वो कहाँ पल रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण? गोकुल में। तो उनको कौन पाल रहा होता है? माँ यशोदा पाल रही होती है ना। तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं। जैसे वो बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कंस की नगरी होती है ना, वो कंस से बहुत परेशान होती है क्योंकि वो लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, लोगों को मारता था, परेशान करता था। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े होकर कंस का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और जब वो 1 साल के होते हैं तो जो गोकुल के लोग होते हैं वो उनका जन्म जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। हम लोग भी हर साल श्री कृष्ण भगवान का जन्म हर साल मनाते हैं, पर उसकी जो तारीख है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। मथुरा राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा था। उसने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव नाम के युवक से तय किया। देवकी का भाई कंस, जो कि बहुत ही क्रूर, दुष्ट और निर्दयी था, देवकी से अत्यंत प्रेम करता था।
जाने के बाद कंस स्वयं उसको छोड़ने ससुराल गया। जब वह रथ में जा रहे थे तब बीच रास्ते में उनको आकाशवाणी सुनाई दी। हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत व क्रोधित हो गया। वह बीच रास्ते में से ही रथ को वापस मथुरा ले गया और देवकी और वासुदेव जी को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को इसकी सूचना मिली, कंस ने देवकी की संतान को मार दिया। यह उसके अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या कर दी। इससे वासुदेव और देवकी अत्यधिक दुखी थे। पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय आ गया जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। उस दिन और तेज वर्षा हो गई। ऐसे लग्न में भगवान ने धरती पर देवकी की 8वीं संतान बनकर बालक रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से श्री विष्णु भगवान ने अपने पूर्ण अवतार में दर्शन दिए और वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपकी दोस्त नंद के घर ले चलें, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म लिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दें। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी पीड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। जेल प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वासुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत तेज था, पर यमुना नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग ने प्रकट होकर कृष्ण भगवान को अपने फन फैलाकर तेज बारिश से बचाया। आखिरकार वे नंद के गांव पहुंचे और कृष्ण को यशोदा की बगल में लेटाकर उनकी पुत्री को वापस बंदी गृह ले आए। वहां पहुंचते ही बंदी गृह के दरवाजे स्वयं बंद हो गए। सारे जेल प्रहरी उस पुत्री के रोने की आवाज सुनकर जाग गए और कंस को सूचित किया। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव जी की 8वीं संतान पुत्री हुई है, तो कंस उस पुत्री को मारने लगा। अचानक उसमें से एक दिव्य ज्योति के साथ मां शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया है और वही तेरा विनाश करेगा। ऐसा कहकर वह दिव्य शक्ति लुप्त हो गई। जब कृष्ण भगवान बड़े हुए तब उन्होंने कंस का वध किया और इस प्रकार कृष्ण भगवान ने धरती पर अत्याचार व बुराई का अंत किया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी मम्मी मेरे को खाना बना दो, दोस्तों के संग जाना है। आज कृष्ण जी का बर्थडे है, ये दिन मुझे बनाना है। मम्मी मेरे को खूब सजा दो, राधा रानी मुझे बना दो मेरी सखी। राधा कृष्ण आए थे, प्यारी बंसी बजाए थे, माखन से आके खाता है, फिर भी सबके मन में बात आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जन्माष्टमी माखन चोर नंद किशोर जिसने बांधी प्रीत किरो, हरे कृष्ण हरे मुरारी जिसको पूछती थी हर्षा है वासुदेवा है, हरे परमात्मा ने बंधन कलेश नाशा है, गोविंदा है नमो नमः। मंगल भवन मंगल जय रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है, रात सजाए खटखट कान्हा लीला घर की लीला रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा लीला घर की लीला है।
बेसत के जवान दिल में बारी के उड़ जागो 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 उड़ किस्म कनिया जागो तेरी माँ मातन लाई और किस्म कनिया जागो अनो मम्मी मेरे को खूब सजा दो, राधा रानी मुझे बना दो, मेरी सखिया आएगी बहुत मस्ती छाएगी, मिलकर लड़की तोड़ेंगे कृष्ण करे मुरारी जिसको पूछती दुनिया आओ सब मिलकर उसके गुण गाएं, सब मिलकर जन्माष्टमी बनाते वालिनी संग अतुल रति को कुमारी थी श्रीधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मलहारी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिवती जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री मनवारी की श्री